हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके क्रश हैं, उनके आपको लेकर सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी। याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। वी हैव डिटैचमेंट एंड कोल्ड, बट ज़बरदस्ती आपने किसी भी सिचुएशन को खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। कुछ लोगों की तरफ से जो भी आपके क्रश हैं उनका स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। We have action, it's a Jupiter, courage, and we have it's a beginning. For some of you this person could be Leo, स्टार साइन लियो हो सकता है इनका। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ना ये जो भी आपके क्रश है ना वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद यू गाइस। वी हैव एस ऑफ अर्थ, या ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं विद यू। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ से ये गुजरे हैं और उस एक्सपीरियंस की वजह से ये इमोशनली इतने कोल्ड हो चुके हैं कि ये आप चाहते हैं इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो इनको काफ़ी एक्साइटेड करे, और वो एक्साइटमेंट इनको आपके अंदर दिख रही है कि आप उनकी लाइफ को काफ़ी एक्साइटेड कर सकते हो। सो दैट्स वाई वो अब तक तो ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी डिटैच आपको यहाँ तो एक्ट कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही कोल्ड, ड्राई, डिटैच्ड और बहुत ही अनइंटरेस्टेड आपको शो कर रहे हैं। बट नो, जो उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं वो आपके साथ रिश्ता बनाने की और अपनी लाइफ को नया स्टार्ट करने की हैं विद यू गाइस। बिकॉज राइट नाउ विद अ जुपिटर ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो 3 इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3, या फिर मार्च का मंथ फॉर सम ऑफ यू कुड बी इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है मार्च में इस इंसान की बर्थ हुई हो, या फिर मार्च में हो सकता है कहीं ना कहीं या तो आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हो, या फिर मार्च के अंदर इस इंसान का कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ हो भी सकता है, ठीक है। मुझे ये एनर्जी आ रही है। बट ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेने के लिए अपने अंदर एक करेज बना रहे हैं, अपने अंदर एक पावर, एक हिम्मत लेकर आ रहे हैं ताकि वो एक्शन ले सकें आपकी तरफ और अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर सकें विद यू गाइस। बिकॉज ये शो तो आपको डिटैच और कोल्ड कर रहे हैं कि जैसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है इनके आपको लेकर, बट डीप डाउन सीक्रेटिवली काफ़ी कुछ है आप लोगों को लेकर। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। यस, तो एस ऑफ अर्थ की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की। इट मीन्स कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग और एक सॉलिड बिगनिंग। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं रिश्ते की। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग द पाथ। होता ना एक रास्ता तलाश करना, हिम्मत अपने करेज में आके एक रास्ता ढूंढ रही है इंसान। जो भी आपके क्रश हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। यस, वी हैव हायर सेल्फ एक्टिवेशन। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा जो है ना हाईली आप लोगों के साथ कनेक्टेड महसूस हो रहा है और इनकी एक्टिव हो रही है एनर्जी, जो इनकी हायर सेल्फ बता रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअली कनेक्शन है, वट एवर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। बट कहीं ना कहीं इनकी हायर सेल्फ बहुत एक्टिव है आप लोगों को लेकर। इस पर्सन की गट फीलिंग्स, इस पर्सन की इंट्यूशन इसको कुछ ना कुछ बता रही हैं कि आपके साथ ना कुछ तो भाई मामला है। मतलब मामला इन अ सेंस कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिश्ता है जो ये इंसान जो है ना आप लोगों की तरफ आने के लिए अपने आप में हिम्मत बना रहे हैं। वी हैव सीड एंड स्प्रिंग, या कुछ लोग हो सकता है स्प्रिंग में आप लोगों की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे और इस रिश्ते को बनाने के लिए कोई ना कोई सीड लगाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने की कोई ना कोई एफर्ट पुट करेंगे अपनी तरफ से। मुझे ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि ऑटम तो हो चुके हैं, अब स्प्रिंग आएगा, ठीक है। वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क। ये अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। बिकॉज इनको स्पार्क दिख रहा है कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी को नया तरीके से शुरू करेंगे ना तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हैप्पीली मूव करेंगी आपके साथ। वी हैव नॉर्थ नोट, कॉस्मिक एंड पर्पस। इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि आपको मिलने का पर्पस कुछ ना कुछ इस इंसान को अब समझ आ रहा है, जो कि विद द हायर सेल्फ एंड एक्टिवेशन इस इंसान की इंट्यूशन इस पर्सन को बता रही हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं। यस,
स्पिरिचुअल है, वी हैव रिमेम्बरेंस एंड अवेकनिंग, यस। इनकी जो है ना अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इनको आप लोग बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो एक तो, एंड सेकंड इनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना आपकी तरफ कनेक्ट होती हुई महसूस हो रही हैं। ये ना चाहते हुए भी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं। इनकी हायर सेल्फ एक्टिव होती है तो उनको बताती है कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रांगली रिश्ता है इस इंसान का। दैट्स वाई ये आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। एंड बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी, इट मीन्स कि आपका सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों का। इस क्रश के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा जब आपके लिए महसूस करते हैं ना तो इनको लगता है कि इनके अंदर ना पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, पहले से ज़्यादा पावर आ गई है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्पावर महसूस करते हैं जब भी इनको आपके साथ जो है वो रिश्ते की एक स्ट्रॉन्गली एक्टिवेशन महसूस होती है, बिकॉज इट्स अ सोलमेट एनर्जी। मोस्टली मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, यस। या एंड टॉप ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है स्पाई, वॉचिंग एंड इंस्पेक्शन। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़र आप पे है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते, बट स्टिल दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्पाइंग यू। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग हुई थी इनसे और ये उस टाइम को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो इनको जो है ना वो समझ आती है कि आप लोगों के साथ जो है ना दोबारा से इनको जो है ना वो कहीं ना कहीं मिलना है, रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली ये करना चाहते हैं। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है सर्च वगैरह भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है ये इंसान आपको सर्च कर रहे हैं। अगर आपके पास कांटेक्ट है इनका या इनके पास आपका है तो ये आपको डेफिनेटली आपका स्टेटस वगैरह देखते हैं, या फिर हो सकता है आपको एक्टिव कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं, या जब आप एक्टिव आते हो ऑनलाइन आते हो तो हो सकता है आप पे नज़र रखते हैं ये, या आप कब ऑनलाइन आते हो ऑफलाइन होते हो, ये चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं नॉलेज में हैं ये चीज़ें, यस। बट इट्स अ स्ट्रेंथ एंड सोल, कहीं ना कहीं इनको सोलमेट की एक स्ट्रॉन्गली वाइब आप लोगों को लेकर आ रही हैं। लेकिन ये स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को नए सिरे से रिन्यूअल में लेकर आना चाहते हैं क्योंकि इनको आप में स्पार्क दिख रहा है, इसीलिए रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। बिकॉज नाउ दे आर फीलिंग कि इनको ना अपनी लाइफ में कोई ना कोई लक को ट्राई करना पड़ेगा। आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए जो भी इनकी फीलिंग्स हैं सीक्रेट रखी हुई हैं वो इसको ट्राई करना चाहते हैं, लक को ट्राई करना चाहते हैं अपनी, यस। सो सेजिटेरियस की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या आपका बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना, आपका एक लग्जरियस लाइफस्टाइल, आपका अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। इनको लगता है यू गाइज आर टोटली सोलो, बट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अकेले खुद के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ ग्रोइंग, सेल्फ़ ग्लोइंग, वो चीज़ें आप जब करते हो ना तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना आप में इंटरेस्ट हो रहा है। सो आप जैसा लाइफस्टाइल जो है ना ये कहीं ना कहीं बहुत एडमायर करते हैं, इसीलिए आपके साथ जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी पर्सनैलिटी, आपका लाइफस्टाइल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होना, सक्सेसफुल होना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, यस। इनको जो है ना लगता है कि आप जो हो ना आप अपनी ही किसी वर्ल्ड में रहते हो, किसी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको उस चीज़ में कोई भी नहीं है, आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, येस। यू गाइज आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आपकी सोशल गैदरिंग हो सकती है या गाइज यू कुड बी अ सोशल बटरफ्लाई। तो आपका डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डिफरेंट लोगों से मिलना इनको बहुत पसंद है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किटी पार्टीज़ में जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों से लाइक समटाइम्स आप इंट्रोवर्ट होते हो तो वो आपका अपना टाइम है, लेकिन जब आप एक्सट्रोवर्ट होते हो तो फिर डेफिनेटली आप डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से मिलना पसंद करते हो। दैट्स वाई यू गाइज आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको हर चीज़ का पता है कि प्राइवेट पर्सनल लाइफ को किस तरह मैनेज करना है, बैलेंस करना है, फैमिली को लेकर किस तरह से चलना है, आपको हर चीज़ के बारे में पता है। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को एडमायर करते हैं। एंड वी हैव द फूल, ये अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आप लोगों में, यस। ये अपनी लाइफ में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको लगता है कि शायद जैसे इनको ट्रैवल करना पसंद है वैसे ही ट्रैवल करना आपको भी पसंद हो सकता है। आप दोनों इस टाइम फ्री हो, लाइक यू गाइज आर टोटली सिंगल। आप दोनों की एनर्जी मुझे सिंगल दिख रही है,
एंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई एक शुरुआत करना चाहते हैं, बट विद द टू ऑफ स्वॉर्ड एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है इन्होंने डिसीजन लेना है आप लोगों की तरफ एक्शन का, बिकॉज राइट नाउ दे आर इनडिसाइसिव। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, दो पाथ हैं सामने लेकिन किस रास्ते पे जाना है वो नहीं समझ आ रही। वी हैव 10 ऑफ कप्स, जबकि ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ एक हैप्पी, इमोशनल और एक लविंग फैमिली बनाना चाहते हैं। आपके साथ एक लविंग और रोमांटिकली यूनियन जो है ना, ये आपके जो क्रश हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप इस पर्सन की इमोशनल और इसकी फिजिकल नीड को पूरा कर सकते हो। दैट्स वाई वो एज अ ब्लेसिंग आपको अपनी लाइफ में एडअप करना चाहते हैं और आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मैरी विथ यू। लेकिन इस टाइम इंडिसाइजिव हैं। इंडिसाइजिव इसी वजह से है कि इनको ना समझ नहीं आ रही कि आपके सामने रास्ता जो जा रहा है, लाइक आपकी तरफ आने वाले दो रास्ते हैं। अब दोनों में से किस रास्ते को चूज़ करना है जहाँ पे इनको आगे पॉजिटिविटी चीज़ें दिख सकें। ठीक है, बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि टू ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे क्यों है, सीक्रेटिव फीलिंग्स में टू ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, वीवर्स के क्रश के लिए टू ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, वाई दे आर इंडिसाइजिव और क्रॉस रोड पे क्यों खड़े हुए हैं, इंडिसाइजिव क्यों है वीवर्स के क्रश। टू ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करें, सीक्रेटिव फीलिंग्स में टू ऑफ स्वॉर्ड क्यों है। यस वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये इस वजह से इंडिसाइजिव है कि कहीं आप इनकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दो, या फिर आपका कोई ईगो क्लैश ना आ जाए इनके साथ। बिकॉज ये किसी भी तरह से आपके साथ झगड़ना नहीं चाहते, या आपकी और इनकी अपनी फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करना चाहते, और ना ही आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहते हैं कि आप दोनों का इंप्रेशन, इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर बुरा पड़े। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ये ऐसा चाहते, इसीलिए ये इंडिसाइजिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बिकॉज इनको लगता है कि शायद हो सकता है आपको बुरा भी लग सकता है अगर ये आपसे बात करते हैं विद अ पेज ऑफ वॉन्ट्स, या हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जो क्रश है ना उनको फील हो रहा है कि मे बी आप समझ सकते हो कि ये इंसान फ्लर्टी है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, सीरियस नहीं है, क्योंकि आप तो इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो। बट इनको फील हो रहा है, इसी वजह से क्रॉस रोड पे हैं कि कहीं आपको ये ना लगे कि ये इंसान जो है वो आपके साथ टाइम पास करने के लिए आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं तो वो सीरियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना वो किसी ना किसी तरह से प्ले करने की आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जो ये आपके क्रश हैं वो कोई ना कोई एक्शन नहीं ले रहे, इंडिसाइजिव हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही उनको किस तरह से आपकी तरफ आएँ। ठीक है, कहीं आप बुरा ना मना जाओ। और ऑब्वियसली अगर आपने माइंड कर लिया या मिसबिहेव किसी तरह से कर दिया तो इनको तो हर्ट होगा इनकी फीलिंग्स को, क्योंकि ये तो सीरियस हैं लेकिन आपको लगेगा फ्लर्ट है। सो बात तो करना चाहते हैं लेकिन इसी वजह से आपकी तरफ आ नहीं रहे। ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं यहाँ पे। सो नंबर 5, 10, 1, 2, 9 इंपॉर्टेंट है। 20 एज, डेट ऑफ बर्थ 21, 29, 25, ये डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। स्टार साइन की बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।